चलिए, हाँ जी। आपका गेम, ओ माय गॉड, मतलब इतना पेशेंट कोई कैसे हो सकता है, वो भी बिग बॉस के घर में, मतलब क्या ही कहना। बिग बॉस के घर में आपने 2 हफ्ते निकाले, उसके जो जर्नी थी वो आपकी जी। काफी अच्छी रही है, तो जर्नी को लेकर क्या कहोगे, पहला क्वेश्चन तो ये है। हाँ जी, बहुत ही कमाल की जर्नी थी। एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसे मैं डिस्कनेक्टेड हुआ नहीं फैमिली से। एंड मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने कुछ नए दोस्त बनाए घर के अंदर। एंड थोड़ा मुझे सैड भी फील हो रहा है कि मतलब कि सबसे मैं बिछड़ गया। बट मुझे मजा आया शो में, बहुत मजा आया। एंड हाँ, पेशेंस मेरा टेस्ट हुआ था, बट आई थिंक मैंने वो पास कर लिया। आई थिंक मैं तब भी अपने आप को मैंने चेंज नहीं किया, जैसे मैं आम जिंदगी में हूँ वैसी था मैं घर के अंदर। एंड मैं कोई और इंसान नहीं बना, या ना मैं कोई मॉन्स्टर शैतान बना, हैवान बना घर के अंदर जाके। सो उस बात का मुझे मुझे खुशी है। एंड मेरे आई थिंक जो नए फैंस बने और न्यू जो पुराने फैंस काफी खुश है इस बात को लेकर, बट उन्हें कहीं ना कहीं एक मतलब दुखी भी है कि उन्हें लगता है कि अनफेयर डिसीजन हुआ है मेरे और रिद्धिमा के साथ। बिल्कुल सही कहा, फैंस का यही कहना है कि बहुत अनफेयर डिसीजन था आपका और रिधिमा का एविक्शन, और इसके बाद फैंस जी। ने ट्विटर पर भी काफी सारी चीजें कही थी कि आपको वापस लाया जाए, बहुत हाँ सारी जी। चीजें। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर रिधिमा के अलावा किसी और के साथ, जैसे दिव्या, नेहा भसीन, इन लोगों के साथ अगर आपका कनेक्शन बनता, तो क्या लगता है कि सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते, मतलब हाँ गेम जी, पॉइंट ऑफ। डेफिनेटली, क्योंकि दिव्या, जैसे कि अगर अगर रिद्धिमा नहीं होती तो दिव्या होती मेरे साथ डेफिनेटली, क्योंकि मैं फिर दिव्या को ही चुनता। एंड मेरे पास ऑप्शन था रेड बजर दबाने का एंड टू चेंज द पार्टनर। बट मैंने करेक्ट। वो नहीं किया, क्योंकि रिद्धिमा एक ऑनेस्ट, अच्छे, वो भी इंसान, अच्छे लड़की है। एंड वो एक इमोशनल दौर के थ्रू गुजरे हैं और उनके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है रिसेंटली। करेक्ट। तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे एक मतलब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि टू बी अ नाइस पर्सन, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, देन टू बी अ गुड प्लेयर और एनीथिंग। सो मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। एंड क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था टू जॉइन दिव्या, और अगर मैं ऐसा कुछ आगे जाकर अगर कोई और पार्टनर के साथ यूनाइट होता था, तो वो दिव्या के अलावा और मैं किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता। नो डाउट दिव्या का गेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिस तरह से वो हाँ जी, आगे बहुत ही बढ़। अच्छा स्ट्रांग है। एंड उनका और मेरा बहुत ही रियल कनेक्शन था घर में। डे वन से हमने कभी भी कैमरास के लिए कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। जो भी फील किया एक दूसरे के लिए एज अ मतलब बहन भाई का रिश्ता बन गया था हमारा। एंड उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा घर के अंदर, मतलब छोटी सी छोटी चीज को लेकर, खाने पीने में, ये वो सब बहुत उन्होंने मेरा ध्यान रखा। एंड मैंने अभी सुनने में भी आया है, जब मैं घर छोड़ के गया तो हीना खान अंदर गए थे। एंड वहां भी रक्षाबंधन के दिन, एंड उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने बोला था मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ, आज ही छोड़ के गया मुझे। एंड आज भी सुबह उन्होंने मुझे याद किया घर में। तो डेफिनेटली मैं तो यहाँ से मैं मैं भी उन्हें मिस कर रहा हूँ। मैं तो चाहूंगा वो शो जीते। नो डाउट रक्षाबंधन के दिन पर दिव्या आपको मिस करेगी, आपको भाई माना था उन्होंने। वैसे जहां पर कनेक्शन की बात आती है, तो अब लास्ट, मतलब कल के दिन, कल के एपिसोड में कनेक्शन जो है वो चेंज किया नेहा भसीन और प्रतीक ने, तो उसे लेकर क्या कहोगे, क्योंकि उस चीज की वजह से काफी, मतलब घर में सभी लोगों के हार्ट ब्रोक हो चुके हैं, और खासकर अक्षरा और गाबा जो है वो दोनों काफी इमोशनल हो गए, दोनों भी रोते हुए नजर आए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रतीक और नेहा भसीन के गेम को लेकर? हाँ जी, देखिए अभी आई डोंट थिंक इतना रोने की जरूरत है, क्योंकि गाबा और अपना ये अक्षरा का तो पहले से ही अच्छा बॉन्ड था। दोनों इतना हंसी मजाक साथ में रहते थे हमेशा, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ही। तो एंड दूसरी तरफ प्रतीक और नेहा का भी अच्छा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप है, तो आई डोंट थिंक दे नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। क्या आपको भी सही लगता है कि गेम में किसी के साथ कनेक्शन चेंज कर देना, फिर थोड़े इमोशन जब बीच में आते हैं, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये नहीं करना चाहता, आपके हिसाब से ये जो स्टेप उठाया है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सही है? सॉरी, नहीं, आपको मुझे समझ नहीं, क्वेश्चन में एक बार दोहरा देंगे फिर से, सॉरी। मतलब जो कनेक्शन उन्होंने चेंज किया है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हिसाब से क्या सही है कि इस बीच में इमोशंस आ रहे हैं नेहा के और प्रतीक के लिए, अक्षरा और मिलिंद के? देखिए, इट कैन बी अ वेरी स्ट्रेटेजिकल, इट कैन बी अ स्ट्रेटेजिकल मूव कि टू जस्ट टू चेंज पार्टनर्स, ताकि फिर एक अलग एक कुछ उसके थ्रू एक अलग गेम बना सके या कंटेंट क्रिएट कर सके।
सो वैसे भी दोनों की बनती थी एक दूसरे के साथ, तो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। अपना नेहा प्रतीक की वैसी बनती है अलग से, तो दे आर टुगेदर नाउ। एंड सेम थिंग वाज फॉर मिलिंद और अक्षरा। वो उनकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी, शो में स्ट्रांग थी काफी। सो आई थिंक सब भी खुश हैं, चारों ही खुश हैं वो। एक अभी मतलब लाइव फीड में अभी दिखाई गया एक टास्क शुरू है, दैट इज रेड फ्लैग टास्क, जहां पर फ्लैग को लेकर एक राजा रानी बने हैं जीशान और दिव्या, और उसमें जीशान और प्रतीक और निशान इन सबके बीच हाथापाई हो जाती है, और इस बीच जी, एविक्शन हो गया है जीशान का, मैं अभी जीशान को सुनने में आया, evict। मुझे अभी जस्ट मालूम पड़ा है जी। तो जीशान का जो नेचर है वो फटाफट रिएक्ट करने का कोई भी चीज में, और ये एविक्शन जो है उसे लेकर क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे आप? मुझे इसी चीज का एक मतलब एक वो था कि मुझे फिक्र थी इस बात की कि एक तरह से टेंशन था इस चीज का, क्योंकि जीशान थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं जब टास्क में आते हैं। वो बहुत कुछ ज्यादा भूल जाते हैं कि उनको लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए, उनको खुद दायरे में रहना चाहिए, लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए। एंड जो उन्होंने आज कर दिया अनफॉर्चुनेटली, एंड वो उनको अभी मेरे ख्याल से निकाल दिया गया है शो के। तो ये बहुत ही सैड बात भी है एक तरह से, क्योंकि उनकी एनर्जी अच्छी थी शो में, बाकी सारी चीजें अच्छे किए थे उनने, खाली ये एक बस था कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, तो इस रीजन की वजह से निकाल दिया गया। पहले इंटरव्यू देखा कोई मोहित पे, where you said कि you feel neglected और ignored by the host करण जौहर। तो आप अपने सेंस को, स्टेटमेंट को इलैबोरेट करना चाहोगे कि क्या मतलब था आपका उससे? देखिए, मेरा यही कहने का मतलब मैं यही कहना चाहता था कि जैसे कि फर्स्ट वीकेंड के वार के दिन मुझे उन्होंने मतलब मेरे लिए और एक दो जनों के लिए कहा था कि जिनसे मैंने बात नहीं की है, वो मतलब उन्हें मैंने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ मुद्दा नहीं दिया बात करने के लिए। अब मैं वैसे तो मैं कुछ नेगेटिव मुद्दे तो वैसे मैं शो में गया नहीं था देने के लिए। एंड क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप शो में बात करते हैं नेगेटिव चीजों के बारे में भी, तो पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। मैंने पॉजिटिव वे में काफी कुछ मुद्दे मतलब काफी कुछ चीजें दिए थे शो में, जिसके बारे में सबने इग्नोर कर दिया। तो आई थिंक नाइसनेस को भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करना चाहिए अलॉन्ग विद नेगेटिविटी, तो और भी मजा आएगा लोगों को भी देखने में। शो में आपको काफी कम समय देखने को मिला, शो में आपने काफी कम समय बिताया है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी रियल पर्सनालिटी ऑडियंस तक पहुंच पाई है, या आपको रियल पर्सनालिटी दिखाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था? नो, आई थिंक मेरी रियल पर्सनालिटी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। एंड जैसे कि करण जौहर जी ने कहा कि जो आप चाहते थे वो तो आपने हासिल कर लिया, आपको ऑल ओवर इंडिया ने पूरा देखा है आप जिस तरीके से है। एंड मैं अपने आम जिंदगी में जैसा हूँ वैसी था मैं शो में, मैंने बिल्कुल प्रिटेंड नहीं किया फॉर द कैमरास। एंड जब जो लोग गलत थे, मैंने सही लोगों का स्टैंड लिया, काफी औरतों के लिए मैंने स्टैंड लिया, घर में झगड़ा किया मैंने प्रतीक से खूब। तो मैंने काफी कुछ चीजें की है घर में, मैंने काफी कुछ अच्छी चीजें भी की है जो मेरे ख्याल से, बट लेकिन संडे वीकेंड के बाद में तो स्पेशली इन चीजों के बारे में कोई बात करता है नहीं, वहाँ सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में बात किए जाते हैं, तो एंड नाइसनेस को इग्नोर किया जाता है। तो आई थिंक अगर अगर जो मतलब होस्ट है, अगर वो इन चीजों पे भी अगर ध्यान देंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि लोगों को अच्छा भी लगता है कि पॉजिटिव चीजों के बारे में बात किया जाए। और करण जौहर, मैं बोल रही थी कि करण जौहर एज अ होस्ट आपको कैसे लगे? वैसे एज अ होस्ट ही इज क्वाइट एंटरटेनिंग, अच्छे होस्ट है, उन्होंने काफी रियलिटी शोज होस्ट किया है, अलॉन्ग विद माधुरी जी के साथ भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। ही इज अ गुड होस्ट। बट यहाँ पर उनका खाली यही है कि वो मुझे उनसे यही इस बात का मुझे दुख है कि उन्होंने मुझे कुछ उन्होंने मुझसे कहा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय जर्नी, जो मैं जिस बात से मैं सहमत नहीं था। एंड दुख इस बात का है कि उन्होंने बस मुझे थोड़ा इग्नोर किया था शो पे, जो क्योंकि मैं यही फिर से कहना चाहूंगा कि नाइसनेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा अगर आपको मुद्दे नहीं दे रहा है नेगेटिवली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों को इग्नोर करो। अच्छे लोगों के बारे में बात करना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो शो में, कोई भी आएगा आगे जाकर, उनको भी उनके बारे में बात करना चाहिए। अगर बिग बॉस के अंदर में फिर से जाने का मौका मिले तो आप हाँ जी, बिल्कुल जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा मैं। एंड जो मेरा अप्रोच है
बल्कि मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये टाइम मैं मैं अपने आप को मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया अपने आप पर। मैं ज्यादातर मैं अपने कनेक्शन पे ही ध्यान दे रहा था पूरा थ्रू आउट द शो। तो अगर इस टाइम मैं जाऊंगा तो मैं आई वुड लाइक टू गो एज एन इंडिविजुअल, जहां मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकता हूँ। ओके करण, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, डू यू थिंक करण जौहर इज अ बायस्ड होस्ट? This question is coming to me again, but I honestly don't want to get into that because I don't have a clear opinion on it. And but I just want to say that towards me, he ignored me a little bit on the show, which I was quite sad about that. Just because I didn't give him any negative issues or like any negative reasons or something. I didn't do anything negative on the show. That's why I wasn't talked about during Weekend Kawar. But I did some nice things also on the show, which he didn't mention or talk about me. See, because I just feel that even niceness should be talked about on Weekend Kawar. People like to see positive things also. Yeah, very true. Okay, but करण, आपको ऐसा नहीं लगता है यहाँ पर अच्छे लोग ज्यादा टाइम नहीं टिक पाते? पॉजिटिविटी देने के चक्कर में पहले ही वो जल्दी बाहर हो जाते हैं, डोंट यू थिंक? ये मुझे अभी मालूम पड़ गया है, क्योंकि मैंने आई थिंक आई पेड द प्राइस फॉर बीइंग अ गुड गाय. And the way I am in real life, that's the same way I wanted to be inside the show. I thought I would go deep inside the show or win the show just by being me myself. But it didn't happen, and I didn't want to compromise on being a good guy. So that's why I paid the price, and I'm out of the show. But no regrets. It's okay. I mean, I've won with many, dignity. with dignity, and I've won many hearts. Yeah, I think people are talking about me and saying unfair decision hua and all that is काफी चल रहा हंगामा. तो I'm happy that a lot of people have joined me. My army has become big, and I've won many people's hearts. That's the most important victory for me. Correct. Very true. Very true. Okay. So do you, Karan, on Weekend Kawar, Sunday Kawar, Karan told you that you don't say anything. You haven't done anything for this show. So what you felt that time? That is why he need to talk to you on Sunday Kawar. No, but that's what they feel, right? Because I didn't just do all that, which was I felt at that time I should just do something for the cameras. I did have a good relationship going on with Divya, good friendship going on with Rakesh. We did have so many moments, where we were talking, laughing. I was doing my bit. I stood up for so many women in the house. I fought against Pratik. I defended the women. I defended Rakesh also at one time when he was called spineless. So I mean, I had my moments in the show. So I don't understand when they say that I wasn't doing much, because I was there present whenever any fight was happening. I was there. I tried to solve it. And apart from this, I was I couldn't focus much on myself because it was a show about connection. So all the time I was concentrating on Ridhima, and that's the reason I couldn't focus on myself properly. Okay, so one more question. Nishant, Milind, and Zishan, they used to make fun of your expression. What would you like to say on that? That's fine. I mean, we all make fun of. Even I was imitating, mocking Nishant, and I don't know if you saw that. I was where Rakesh had a good laugh because I think I imitated him very well, Nishant. And also I used to make fun of, not fun, but in a nice way. I used to talk about Zishan also, the way. There was this task where he was standing like a statue with Divya, and I just walked up and I was, just behaving the way Zishan talks. I was doing the same body language. Hey brother, what's up? This, that, talking in his style, So I mean, we all were making fun of each other. It's a game show. We were just entertaining, everyone by just doing that. It's fine. Okay, one last question. Your exit made contestant cry, especially Pratik, who respects you a lot. What you like to say about that? Pratik, mera chota bhai. Yeah, I mean, we had a lot of fights. I mean, because I wanted to correct him, and he was being misguided by Akshara. And I used to always tell him, don't listen to it. Use your own mind. Use your own mind. That's the reason I used to always, fight with him. And somewhere, the only person he was backfoot with, he used to go backward was with me.
because we somewhere down the line he felt that he took me as a elder brother. लेकिन वो अक्षरा को भी सुनना भी था उसको, फिर मुझ पे इल्जाम भी लगाना था, नॉमिनेट भी मुझे करना था, फिर आके सॉरी भी मुझे बोलता था, तो वो बेचारा बहुत कंफ्यूज हो गया था. बट एवरीथिंग असाइड मुझे उस पे गुस्सा भी आता था एंड मुझे उस पे प्यार भी मतलब आता था, मुझे बेचारा वो अच्छा भी लगता था कई बार. तो वी had a good relationship going on. आप कैसी रही ये 2 हफ्ते की जर्नी एंड किनके साथ आपका बोलते हैं ना अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ जो आप बिग बॉस के घर के बाहर भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे जर्नी तो बहुत अच्छी थी, although like short थी थोड़ी, but it was fine. I mean it was nice and enjoyed a lot. Made some new friends inside the house and जैसे कि बाहर आके I think राकेश के साथ मेरी अच्छी दोस्ती होगी एंड दिव्या के साथ तो डेफिनेटली राकेश, दिव्या, फिर नेहा के साथ भी मेरी दोस्ती होगी फॉर श्योर एंड हाँ ये 3 तो पक्का है फॉर श्योर. Okay, Karan, one of the moment and रिधिमा तो है, सॉरी रिधिमा तो है, हाँ 4 हो गए. Okay, and Karan, one of the moment जहाँ हमने आपका outburst देखा was when you were tagged as कामचोर by प्रतीक and प्रतीक आपको बड़े भैया बुलाते हैं. and नेहा also, sorry, नेहा also, and प्रतीक आपको कहीं ना कहीं बिग ब्रदर का बोलते हैं ना एक दर्जा देते, फिर भी उन्होंने ऐसा किया. सो क्या कहना है आपका? वही तो मैं, इसलिए मुझे प्रतीक पे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो जब देखो अक्षरा की सुनता रहता था एंड अपना ये मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का. एंड वो एक्चुअली इन सबको प्रॉब्लम था रिधिमा के साथ, तो वो मुझे टारगेट करते थे रिधिमा की वजह से. सो मुझे बुरा तो बहुत लगा था, जिसके लिए मैंने अपनी मैंने आवाज भी उठाई थी एंड मैंने झगड़ा भी किया था सबसे. तो बुरा तो लगता ही है बिकॉज मैंने 100% डे 1 से आई वाज डूइंग ऑल माय ड्यूटीज, जो भी मुझे असाइन, जो भी मुझे बोला जाता था मैं करता था. तो बस मेरा यही झगड़ा था प्रतीक के साथ एंड हमेशा क्योंकि उसकी खुद की कुछ सोच नहीं थी, वो दूसरों की सुनता रहता था. तो बुरा तो लगता ही था ऑब्वियसली, डेफिनेटली. ओके, एंड करण आपके अकॉर्डिंग कौन ओवर स्मार्ट, लाइक कौन सबसे शातिर है घर में? एंड आल्सो शमिता एंड नेहा कहीं ना कहीं फील करते थे कि आप बहुत कंफ्यूज्ड है एंड लॉस्ट है. सो इन 2 बातों पे आपका क्या कहना है करण? हाँ जी, तो मेरा सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि प्रतीक को मैंने ये भी कहा था कि भाई तू नकाब मत पहन मेरे सामने, मुझे अपना असली चेहरा दिखा, क्योंकि वो मुझे मास्क पहन के मत घूम मेरे सामने. अगर तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है, इनसिक्योर है, तो मुझे बता उसके बारे में, टेल मी ऑन माय फेस, लाइक अ मैन. एंड यही चीज मैं उसे हमेशा कहता था. एंड हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे अबाउट नेहा? तो शमिता जी भी तो लॉस्ट थे शो में, कितने बार तो चुप साइलेंटली बैठते थे शो में, कहीं भी मतलब वो एकदम अलग से जाके बैठ जाते थे हमेशा. वो भी तो लॉस्ट ही थे शो में. ऐसे मोमेंट सबके आते हैं मतलब उस टाइम घर बिग बॉस के अंदर, कि कभी आपको एक साइड में जाकर इतना हंगामा हो रहा होता है कि आपको आराम से शांत बैठ जाना चाहिए. तो उस वे में नेहा ने भी किए ये सब. नेहा ने का तो ब्रेक डाउन भी हुआ है शो में 1-2 बार. तो अपना क्योंकि घर इजी नहीं है हैंडल करना. वो बिग बॉस का जो घर इतना कुछ 24 घंटे आपके आजू बाजू चल रहे हैं चीजें, लोग पागल हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय चाहिए भी होता है, जाके शांति से आप जाके बैठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो. एंड आल्सो करण, वीकेंड का वार पे करण जौहर ने बात उठाई अबाउट यू चार्जिंग अपॉन मूव. तो क्या था? हाँ जी, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप कैमरा एंगल से आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चार्ज कर रहा हूँ उसके टुवर्ड्स. मैं गया कहाँ पर, उसके बाद बात उस पर डिपेंड करती है कि मैं गया क्या, मेरे किसके साथ मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ, झगड़ा हुआ, वो था प्रतीक. तो बात तो वही खत्म हो गई. मैं तो बूस के पास गया ही नहीं बात करने के लिए. तो मैं एक कैमरा एंगल की वजह से मैं चार्ज, that was completely wrong. That was completely baseless. तो मुझे इस बात का काफी अफसोस भी है, दुख भी है इस बात का कि मेरे खिलाफ कुछ मुद्दा कुछ मिला नहीं नेगेटिव वे में, तो यही उन्होंने बना दिया इसका. तो एक आई फील सैड, बट ठीक है, जनता तो जानती है कि मैंने क्या किया शो में. एंड आई थिंक मैंने शो जीता नहीं, लेकिन मैंने काफी दिल जीते लोगों के. तो इसलिए काफी लोग जुड़े हैं मुझसे शो के थ्रू, बिकॉज आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. Yeah, thank you so much, Karan bhai. I want to ask you, आपने कहा that you're out because is he here or he left? हाँ जी, sorry. Karan bhai, you just told us that you're out of the house and you paid the price of being a good man. सवाल ये है कि अगर आपको दोबारा जाने का मौका मिले घर के अंदर, तो क्या हम आपका एक नया हुलिया, एक नया रूप देख सकते हैं, or you want to be the same man that is mature enough to
make his own mistakes and accept it like a man? देखिए, I'll to be honest that this time around when I went inside the show, I was focusing too much on my partner because it was a game about connections. And if अगर मुझे एक और opportunity मिलती है, so I would love to go as an individual and and just focus on myself rather than on my connection. Because यहाँ पर आप 24 घंटे connection के बारे में सोचें, it's not about individual, it's about connections. Right. So you can't focus on yourself. And Big Boss में हमेशा हर साल हर साल individual show रहा है. This is for the first time ये अलग format है थोड़ा. So maybe that's why I couldn't focus on myself because all the time I was thinking about Ridhima. Your top 3 contestants, who you think the top 3? My top 3 contestants I think Divya definitely for sure. Okay. I think she's I want to tell idol यार. मेरे साथ तो day 1 से हमारे बहन भाई का relation बन गया था and she's a sweetheart. So I really want from my heart I wanted to win the show. So definitely Divya and Shamita is also playing very smartly. So brain is saying Shamita and not my heart. Heart is saying Divya. I just want to make that clear. And third would be Pratik. क्योंकि प्रतीक कहीं ना कहीं गेम खेलता है फिर उसमें कंफ्यूज खुद हो जाता है बट वो लड़का दिल का बुरा नहीं है आई नो हमारा एक थोड़ा वियर्ड सा मतलब एक वो था रिलेशनशिप छोटा भाई बड़ा भाई ये वो सब बट बेचारा कहीं ना कहीं वो आई नो ही रिस्पेक्ट्स मी थोड़ा इमोशनल भी है मेरे बारे में सो ये इन तीनों को मैं देखना चाहूंगा इनमें से कोई मतलब देखना चाहूंगा मतलब मैं दिव्या और इनको देखना चाहूंगा बट ब्रेन कहीं ना कहीं शमिता बोल रहा है पता नहीं क्यों enough possible enough to be natural यार ऑनेस्टली मैंने इतने सारे कैमरास मेरे बाजू में थे बट मैंने फील ही नहीं किया कैमरास को अपने आजू बाजू अगर करता तो मैं उनके लिए शायद कुछ एक्स्ट्रा कुछ करता तो आई वाज इन माय ओन जोन I was being as natural as possible because I wanted to be natural. I just wanted to be myself. And I think that's what I think public liked because I was the only guy in the show who was natural. And that's true. Yeah. So, well, I'm happy. Yeah, I had a good experience overall and it was fun. Thank you so much, bhai. It was an honor talking to you. Lastly, fans को क्या कहोगे? यही बस फैंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं अगर हमने शो नहीं जीता हो बट हमने काफी काफी लोगों के दिल जीते हैं इससे बड़ी खुशी और विक्ट्री तो हो ही नहीं सकती एंड बहुत जल्दी वो सब मुझे बहुत एक वेब सीरीज में दिखने वाले बहुत जल्दी श्योर 100% थैंक यू सो मच डियर थैंक यू अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू